तो इसमें जो हमारे अभी कॉस्ट आया है, तो हमें डिपार्टमेंट कॉस्ट दिया हुआ है। हमें अब हम लेट से कि क्योंकि हमें डिपार्टमेंट वाइज ही आगे भी सॉल्व करना है, तो हम वैसे ही देखते हैं। तो सबसे पहले मोल्डिंग कॉस्ट है। अब लेकिन मोल्डिंग कॉस्ट में ओवरहेड वाला प्राइस नहीं आएगा, तो हमारे पास मोल्डिंग के लिए एक डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो गया और एक डायरेक्ट लेबर हो गया। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग 24,800 दिया हुआ है और डायरेक्ट लेबर 7,000 है। सिमिलरली कंपोनेंट, तो कंपोनेंट भी हमारे पास इसमें डीएम है 60,000 और लेबर है 40,000। फिर असेंबली, तो असेंबली में हमें जैसे दिख रहा है कि डायरेक्ट मटेरियल 2.5 है और ये 24,000 है। तो अब हमें मेन कंसर्न हमारा ओवरहेड कॉस्ट है, क्योंकि प्लांट वाइड ओवरहेड रेट के लिए हमें ओवरहेड कॉस्ट देखना है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है वो हमारा 42,000 प्लस 32,400 प्लस 45,200 है। $1,19,600। अब हमें ये भी पता है कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का एस्टिमेटेड कॉस्ट 8,000 दिया हुआ है और पावर डिपार्टमेंट का 36,800। तो इनका सम आएगा 44,800। अब हमें जो हमने तीनों कंपोनेंट के मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स निकाले और जो हमने इन डिपार्टमेंट्स के टोटल कॉस्ट निकाला है, हमें इन्हें ऐड करना है। तो इसका हमें 1,64,400 कॉस्ट आएगा। अब हमें प्लांट वाइड ओवरहेड रेट निकालना है। तो वो है टोटल मैन्युफैक्चरिंग, जो कि 1,64,400 हो गया। और अब हमें कॉस्ट ड्राइवर देखना है, तो हमें ये बताया गया है कि कॉस्ट ड्राइवर मैन्युफैक्चरिंग लेबर आवर्स है और मैन्युफैक्चरिंग लेबर आवर्स हमारा टोटल हो रहा है 4,000। जो कि आएगा 41.1 रुपीज़ पर लेबर आवर्स। सो इसके सेकंड पार्ट के लिए हमें स्टेप्स भी दिए हुए हैं। हमें ये बोला गया है कि जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट और पावर डिपार्टमेंट की कॉस्ट हैं, वो हमें तीन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में लेबर और पावर रिसोर्स जो यूज़ हो रहा है उसके रेशियो में यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले हम ओवरहेड कॉस्ट फिर से लिख लेते हैं। तो मोल्डिंग, कंपोनेंट और असेंबली। अब हमें मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड तो स्ट्रेट अवे दिया हुआ है। अब सपोर्ट वाली जो एक्टिविटीज़ हैं
मेंटेनेंस और पावर। तो मेंटेनेंस का टोटल कॉस्ट 8000 था और पावर का है 36800। अब सिंपली हमें इसको हमें ये दिया गया है कि मेंटेनेंस के लेबर आवर्स 90, 25 और 10 है। तो हम सिंपली 80 इंटू 90 जो कि मोल्डिंग में यूज़ हो रहा है डिवाइडेड बाय 90 प्लस 25 प्लस 10। सिमिलरली यहाँ पे इंटू 25 हो जाएगा और यहाँ पे इंटू 10 हो जाएगा। अब पावर के लिए 36800 इंटू, अब हमें ये पता है कि मोल्डिंग डिपार्टमेंट में 360 यूज़ हो रहा है और नीचे टोटल 360 प्लस 320 प्लस 120। सेम चीज़ यहाँ पे भी हो जाएगी। सो जो कॉस्ट आएंगे 5760, 1600 एंड 640। पावर के लिए 16560, 14720 एंड 5520। अब इनका टोटल करेंगे तो हमें 64320 मिलेगा। ये भी सेकंड पॉइंट इसमें कहा गया है कि 3 मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट यूजिंग मशीन आवर फॉर मोल्डिंग डिपार्टमेंट एंड DMLH फॉर कंपोनेंट एंड असेंबली डिपार्टमेंट। तो हम देखते हैं कि उनका टोटल आवर्स कितना लग रहा है। तो मोल्डिंग में मशीन आवर लग रहे हैं जो कि 875 है और बाकी दोनों में लेबर आवर्स लग रहे हैं जो कि 2000 और 1500 है। तो अब हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमें 73.5 जो कि पर मशीन आवर होगा और बाकी दोनों के लिए 24.36 पर लेबर आवर और यहाँ भी 34.24 पर लेबर आवर। सो हम ये देख सकते हैं कि जो प्लांट वाइड ओवरहेड था जो कि काइंड ऑफ पीनट बटर कॉस्टिंग है, उससे हमें 41.1 रुपीज़ की वैल्यू आ रही थी। वेयर एज जो अब ये है, अगर हमने डिपार्टमेंट वाइज किया जो भी कि हमें इंस्ट्रक्ट किया गया था तो उसमें हमें डिफरेंट वैल्यूज़ मिली हैं। सो स्लाइड का सेकंड क्वेश्चन जो कि मैक्स हॉस्पिटल वाला है और यही पहला ABC क्वेश्चन है जो हम देख रहे हैं। अब हमें इसमें बोला है कि हमें इनडायरेक्ट कॉस्ट रेट्स देखना है मेडिकल सप्लाईज, रेंट एंड क्लिनिक मेंटेनेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और लैब सर्विसेज के। अब इसमें हम जो चार्ट दिया है उसको देख के ये समझ सकते हैं कि जो भी प्रोफेशनल सर्विसेज थे, फिजिशियन, साइकोलॉजिस्ट और नर्सेज, ये हमारी डायरेक्ट कॉस्ट है क्योंकि वो हमें डिपार्टमेंट वाइज उनका डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। अब जब हम इनडायरेक्ट कॉस्ट देखना चाहते हैं तो पहला है मेडिकल सप्लाईज। तो अब ABC में ड्राइवर हमें खुद चूज करना होता है, बट हमें यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में ही कि मेडिकल सप्लाईज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पेशेंट ईयर्स। सो मेडिकल सप्लाईज का अमाउंट हो गया 6 lakhs और पेशेंट ईयर्स हमें पता है टोटल है 150। तो इससे हमें इसका कॉस्ट मिल जाएगा पर पेशेंट ईयर। सिमिलरली रेंट एंड क्लिनिक मेंटेनेंस के लिए ड्राइवर चूज करना है, तो क्योंकि ये एक एरिया वाइज हो रहा है तो हम इसके लिए जो हमें स्क्वायर फीट का डिटेल दिया गया है उसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो रेंट एंड मेंटेनेंस 3,60,000 है और हमें एरिया 30,000 दिया हुआ है, तो ये 12 आ गया पर पेशेंट ईयर और है ये पर स्क्वायर फीट। सिमिलरली एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को हम खुद जज करना है तो हम इसे पेशेंट ईयर से ही लेना चाहेंगे।
तो ये हो गया 12 लाख डिवाइडेड बाय पेशेंट ईयर्स, जो कि 8000 आ गया। अब हम लैब सर्विसेज लेना चाहते हैं। अब लैब सर्विसेज को पेशेंट ईयर से लेने से अच्छा है नंबर ऑफ लेबोरेटरी टेस्ट से लेना, बिकॉज वो नंबर हमें दिया हुआ है। तो लेबोरेटरी में कॉस्ट हमारा 2 lakhs है और नंबर ऑफ लेबोरेटरीज टोटल है 2500, जो कि हो गया 80 पर लेबोरेटरी टेस्ट। अब हमें डिपार्टमेंट वाइज इनके कॉस्ट देखने हैं, जो कि ईच प्रोग्राम का हमें देखना है। तो हम इसे ही नीचे एक थोड़े क्लियर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम रेट लिख लेते हैं। और बाद में यूनिट्स लिखना भी ध्यान रखना है। अब डिपार्टमेंट वाइज अल्कोहल, ड्रग्स एंड आफ्टर केयर, मेडिकल सप्लाईज पेशेंट ईयर्स पे है, तो हम पेशेंट ईयर्स यहाँ लिख देते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव भी पेशेंट ईयर्स के बेसिस पे ही है। और फिर हमारा जो मेंटेनेंस है वो स्क्वायर फीट पे है। और लेबोरेटरी टेस्ट के भी फिगर्स हमारे पास हैं। सो हम सिंपली इन्हें मल्टीप्लाई करके अब इनका टोटल करेंगे डिपार्टमेंट वाइज।
सो ये हमारे डिपार्टमेंट वाइज टोटल फिगर्स आ गए हैं। अब हमें ये पूछा गया है कि कॉस्ट पर पेशेंट ये निकालना है अल्कोहल और ड्रग प्रोग्राम के लिए। तो अब क्योंकि हमें टोटल अमाउंट पता है इन डिपार्टमेंट्स का, तो हमको सिंपली इसको उनके पेशेंट ईयर से डिवाइड करना होगा और उसमें हमें इनको भी ऐड करना होगा जो हमारे डायरेक्ट कॉस्ट है। तो अब पहले डायरेक्ट कॉस्ट ऐड कर लेते हैं। सो हम यहाँ पे फिजिशियन, साइकोलॉजिस्ट एंड नर्स। अब अल्कोहल डिपार्टमेंट में कोई भी फिजिशियन नहीं है, हमारे पास 6 साइकोलॉजिस्ट हैं और एक साइकोलॉजिस्ट की सैलरी है 3 lakhs। सिमिलरली नर्स हमारे पास 4 हैं और एक नर्स की सैलरी है 1,20,000। और बाकी डिपार्टमेंट्स का भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं। सो अब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कॉस्ट का अगर हम टोटल करेंगे, अब हमें ये हमारे डायरेक्ट कॉस्ट के टोटल्स आ गए। अब दिस प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट, अब नंबर ऑफ पेशेंट ईयर्स, इससे डिवाइड करेंगे तो हमें कॉस्ट पर पेशेंट ईयर मिल जाएगा। और यही हमारा फाइनल आंसर है। जो थर्ड पार्ट है वो एक सब्जेक्टिव है और उसमें हमें पता है कि ABC इम्प्लीमेंट करने से हमें ज़्यादा एक्यूरेट कॉस्टिंग मिलती है। सो अब ABC का थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन जो कि कॉफ़ी वाला है, इसके फर्स्ट पार्ट में हमें नॉर्मल जो करंट मेथड से चल रहा है जिसमें कि हम सिंगल एलोकेशन बेस यूज़ करते हैं, उससे हमें निकालना है। तो अब हमें इसमें अगर हम पर यूनिट कॉस्ट की बात करें तो हमें इंडियन और मलेशियन का डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, बट अब हमें ये पता है कि ओवरऑल जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट है 30 lakhs है। और क्वेश्चन के सेकंड पैरा में दिया है विच हैज़ बीन एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ईच प्रोडक्ट्स बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। द बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फॉर करंट ईयर टोटल से 6 lakhs। सो हमें सिंपली 30 lakh को 6 lakh से डिवाइड करना है जिससे कि हमें 5 रुपीज़ आएगा। बट इसका इम्प्लीकेशन ये है कि फॉर 1 रुपीज़ स्पेंट ऑन लेबर 5 रुपीज़ विल बी स्पेंट ऑन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो अब हम अगर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड
का कॉस्ट देखें तो क्योंकि दोनों में ही 3-3 रुपए डायरेक्ट लेबर के लगे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 15 हो जाएगा। अब हमें सिंपली इनका टोटल करना है, जिससे कि हमें फर्स्ट का 60 और सेकंड का 50 आ जाएगा। अब हमें ये कहा गया है कि हमें 30% मार्कअप कॉस्ट रखना है, तो वो हम इस 60 का 30% 18 हो गया और 50 का 30% 15 हो गया। सो सेलिंग प्राइस हमारे लिए फाइनली हो गया 78 एंड 65। सो ये फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो गया। अब सेकेंड पार्ट में हमें बोला है कि हमें ABC कॉस्टिंग यूज़ करनी है। अब इसमें भी हम सबसे पहले डायरेक्ट कॉस्ट को देख लेते हैं, जो कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर से आएगा। अब हम जब ओवरहेड कॉस्ट की बात करेंगे तो हमें अलग अलग जो भी ड्राइवर्स दिए हैं उन्हें कंसीडर करना पड़ेगा। सबसे पहले परचेजिंग कॉस्ट से स्टार्ट करते हैं। हमें ये पता है कि परचेजिंग का कॉस्ट ड्राइवर परचेज ऑर्डर है और इंडियन में 4 है और ड्राइवर रेट है 5000, मतलब 4 इंटू 5000 20,000। सेम मलेशियन के लिए भी है। अगला बैच, बैच है 10 इंटू बैच को हम क्वालिटी कंट्रोल से कर रहे हैं, तो क्वालिटी कंट्रोल 2400 है, मतलब 24,000। सिमिलरली 4 इंटू 2400 9600। फिर मटेरियल हैंडलिंग, जो कि सेटअप है, तो मटेरियल हैंडलिंग हो गया 4000 इंटू सेटअप है 30 एंड 12। सो उसके बाद रोस्टिंग, थाउजेंड इंटू 100 एंड 20 इंटू 100। ब्लेंडिंग, पैकेजिंग, हंड्रेड इंटू 100। अब हम टोटल कॉस्ट देखेंगे। अब हमें
कहा गया है कि एलोकेट ऑल द कॉस्ट टू द 1 लाख kg of Indian and 2000 kg of Malaysian coffee. Compare the result with those of requirement 1. So हमें पहले पर केजी निकालना है, तो उसके लिए हम इसे टोटल नंबर ऑफ जो क्वांटिटी है एक्सपेक्टेड सेल्स उससे डिवाइड कर लेंगे. मतलब कि इंडियन ब्रांड को 1 लाख से और मलेशियन को 2000 से डिवाइड करना होगा. तो हमें कॉस्ट पर केजी मिल जाएगा जो कि है 3.24 एंड 40.4. तो अब हमने डायरेक्ट कॉस्ट पहले ही निकाला हुआ था जो कि 45 और 35 था. तो अब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमें 48.24 और 75.4. हमें ये इस क्वेश्चन में भी हमें 30% मार्कअप लेना है जो कि अब टोटल सेलिंग प्राइस हमें अब हमने ये देखा कि जो हम अगर ओवरऑल सिंगल डेटा प्राइस से कर रहे थे तब हमें इंडियन ब्रांड 78 का कॉस्ट करा था जबकि वो एक्चुअली में 62 का है. और सिमिलरली मलेशियन भी 65 का करा था जबकि एक्चुअली में वो 98 है. तो एज ऑलवेज या इन मोस्ट ऑफ द केसेस ABC कॉस्टिंग बेटर होती है एज कम्पेयर टू जो हम एक सिंगल ड्राइवर लेने की कोशिश करते हैं.